मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई आशा के साथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और धुल रही हूँ बर्तन। आज मुझे पूजा नहीं करनी है, मुझे बहुत अफसोस है। और मतलब कहते नहीं है कि जब पूजा नहीं करनी होती तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं किस चीज़ की सज़ा सी मिलती है। तो इतने दिन तक मुझे अपने बिहारी जी से, लाड़ो रानी से दूर रहना पड़ेगा। चलिए कोई ना, उनका नाम मन में लेते हुए काम करेंगे। कपड़े भी मैंने फैला दिए थे, हाथ से ही कपड़े धुले थे क्योंकि साड़ियाँ वगैरह थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, इस वजह से कपड़े फाइनली आज मथुरा जी के धुल चुके हैं। फिर मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी शॉप पे। तो इस समय सफाई करने में लगी हूँ। और जैसा कि शॉप तो खुल जाती थी लेकिन उतनी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा आज चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। आज तारीख है 15 जुलाई, दिन है आज मंगलवार। तो अभी तो दुकानदारी इतनी विशेष नहीं है। ये है कि हाँ, एक आध थ्रेडिंग, थोड़ा बहुत सामान, ज़्यादा तो मतलब इतना वो नहीं है। और चूड़ियों की तो अच्छी खासी दुकानदारी हो रही है। वही है ना कि अब सब लेडीज़ें सोच रही होंगी रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन में ही थ्रेडिंग करवाएंगे। तो बस देखते हैं अब रक्षाबंधन की कैसी क्या दुकानदारी रहती है। सब बिहारी जी के ऊपर है। सब अच्छे से झाड़ दिया है। इतनी ज़्यादा मतलब धूल होती है, पूछो मत। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ की धूल आती है, समझ में नहीं आता है। और बारिश तो इस समय हो रही है लेकिन गर्मी भी हो रखी है क्योंकि एकदम बारिश होती है, धूप निकल आती है। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है कि बिल्कुल भी मतलब इच्छा नहीं होती कोई काम करने की। तो लगा देते हैं अच्छे से। सौंफ झाड़ तो चुका, जब खुद से ही लगाओ ना शॉप तो बहुत अच्छे से लग जाती है क्योंकि अपने हिसाब से सारा सामान सही से रखो, व्यवस्थित करके रखो, अच्छे से झाड़ू लगा दो, सुबह अच्छे से सफाई कर दो तो फिर सारा दिन थोड़ी सही रहती है। तो मिलती हूँ मेरी प्यारी फैमिली भी आपसे। सुबह सबका नाश्ता हो चुका था और नाश्ते में बनाई थी मैंने पूरियाँ। सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि शाम की आलू टमाटर की सब्जी रखी थी, तो फिर मैं रोटी ही सेके दे रही हूँ। और पूरियाँ तो वैसे भी बुकनों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। ना बुकनू हो तो अच्छे से चाय मिल जाए और बस पूरियाँ मज़ा आ जाता है। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, सबके हिसाब से रोटी 2-2, 3-3, 4-4 रोटियाँ ऐसे ही बनेंगी। ज़्यादा कोई विशेष नहीं खाता क्योंकि नाश्ता कर लो फिर इच्छा नहीं होती। नाश्ता करते करते आराम से 10 तो बज ही जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत दोपहर में वही 2 बजे करीब थोड़ा बहुत तो भूख लगी आती है। और मेरी प्यारी फैमिली, मेहनत तो मैं करती हूँ लेकिन वही है ना कि जब घर में कोई संतुष्ट नहीं होता है तो अपना भी मन बहुत दुखी होता है। ये लगता है कि मैं कितनी मतलब ख़राब हूँ, कितनी मतलब गलत हूँ। तो ये चीज़ कभी कभी मैं सोचती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ तो मैंने अच्छा किया ही होगा जो मुझे बिहारी जी की कृपा मिली और अपनी लाड़ो रानी की। तो मैंने तो ये सोचा है कि मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना है। बस मुझे जो अपने काम है वो मुझे करते रहने हैं क्योंकि मैं चाह कर भी किसी को खुश नहीं रख सकती हूँ। और ये चीज़ सच में, ये बात हकीकत कही गई है। आजकल किसी का कोई नहीं होता है, सिर्फ बिहारी जी के अलावा कोई किसी का नहीं है। क्योंकि कष्ट तकलीफ़ तब होती है जब अपने ही इस तरीके से करते हैं तो मन बहुत दुखी होता है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं ही जानती हूँ मेरी अंतरात्मा कितनी दुखी है। तो कोई नहीं, बिहारी जी का नाम लेके, लाड़ो रानी का नाम लेके, क्योंकि मैंने सोच लिया है जब मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे किसी के लिए भी अच्छा नहीं होना है, किसी के लिए भी नहीं। बस अपना ध्यान बिहारी जी के ऊपर लगाना है और उन्हीं पर विश्वास रखना है। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मायके का भी कोई इतना विशेष मुझे सुख नहीं मिला। जब माँ बाप नहीं होती ना तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। लेकिन क्या कर सकते, मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है। तो मेरी प्यारी फैमिली देखिए, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश होने लगी है, शाम का टाइम है।
अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी, जैसे मैं फ़ोन लेके आई वैसे थोड़ा धीमी हो गई है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, जो मैं कटहल का अचार रख के गई थी तो देखिए कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे हाथ से अचार बिल्कुल भी नहीं रुकता है, मैं कितना ही उससे रख लूँ। और फिर मतलब ये मुझसे गलती हो गई कि इसको मैं अच्छे से मैंने सूखने नहीं दिया, क्योंकि पहले मुझे मथुरा जी जाना था तो उसके एक दिन ही पहले नॉर्मल धूप थी, ज़्यादा अच्छे से सूख नहीं पाए। शायद हो सकता है इस वजह से अचार ख़राब हो गया हो। मुझे तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी क्योंकि अचार इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुआ था, मैं इसको संभाल भी नहीं सकती थी। सारा अचार मैंने इसी तरीके से मतलब फेंका, बहुत कष्ट हुआ, इतनी लागत लगाई, सब कुछ किया। जब चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ आज दही की घुइयाँ। और मेरी लाडू रानी की फेवरेट है दही की घुइयाँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं उनको भोग प्रसादी नहीं दे सकती हूँ। और सच में बहुत बुरा लगता है जब मैं खाना बनाती हूँ और भोग प्रसादी मुझे नहीं देनी होती है तो इतनी तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं इच्छा होती खाने की कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। अब बच्चे करते तो हैं लेकिन उतना उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो बताइएगा कौन कौन जानता है दही की घुइयाँ। वैसे सभी लोग जानते होंगे और सबके बनाने का तरीका भी अलग होगा। तो आपने जैसा कि देखा, मैंने पहले घुइयाँ छील ली थी, फिर उनको धुल के अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। और मसाले में मैंने सब्जी मसाला लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च थोड़ी सी, ये सब घोल के रख दिया था। इसके बाद में टमाटर, अदरक, मिर्च इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। और फिर मुझे ध्यान आ गया थोड़ा सा दही रखा है तो मैंने सोचा क्यों ना बना देते हैं दही की घुइयाँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी अजवाइन, और मैं आवाज़ इस वजह से नहीं रख पाई थी क्योंकि इधर इधर से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, इस वजह से मुझे आवाज़ें बंद करनी पड़ी। रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है, इस समय 7:30 बज रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, लेकिन काफ़ी दिन बाद घुइयाँ बना रही हूँ, दही की घुइयाँ, तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी लाडो रानी की फेवरेट है दही की घुइयाँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा किस किस को पसंद है दही की घुइयाँ। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। और अच्छे से मसाले को भूंज लेंगे। फिर मैंने डाल दिया है टमाटर अदरक का पेस्ट, खूब अच्छे से मसाले को भूंजेंगे। जितना ही अच्छा मसाला भूनता है उतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। बिना प्याज लहसुन की भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और मुझसे बहुत लोगों ने मतलब कहा कि आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया और दीक्षा ले ली, ये किया वो किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से मिलता है सबको। हर कोई ये काम नहीं कर पाता है, हर किसी को इतनी अच्छी गुरु माँ की कृपा नहीं मिलती है जो कि मुझ पे हुई है। और ये समझिए ये बिहारी जी की ही एक कृपा है मेरे पर कि मुझे कुछ भी तो जीवन में अच्छा नहीं मिला, ना ही मायके का सुख मिला, ना ही शादी के बाद कोई सुख मिला। तो बस ये समझिए कि मेरा भक्ति में इस तरीके से मन लगा कि कृपा ही समझिए हमारी किशोरी जी की, हमारी बिहारी जी की मुझ पर, और हमारे गुरु जी की। सबके बस का नहीं है गुरु दीक्षा लेकर और ये सब कर पाना। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर हम कुछ अपने जीवन में त्याग नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, मेरा मानना है। तो बताइएगा कौन कौन मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, ये नहीं वो नहीं। अरे तो क्या है, मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो किसी को नहीं कहती हूँ कि नहीं तुम मत खाओ। अपनी अपनी वो है, एक दीक्षा लेने के बाद में प्याज लहसुन छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि बोलते हैं तामसिक होता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये समझिए प्याज लहसुन से भी मतलब ये खाना इतना स्वादिष्ट लगता है। और जब बिहारी जी और हमारी लाडो रानी को भोग लगता है तो ये प्रसादी पाके मेरा तो जीवन धन हो जाता है। और जब ये प्रसादी मिलती है तो ऐसा लगता है मैं इसको खाती रहूँ। सच बता रही हूँ। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली मेरी बात से कौन कौन सहमत है। तो देखिए बन गई हैं दही की घुइयाँ और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी तो खैर मैं नहीं खाऊंगी, बाद में ही खाऊंगी। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियां बनाने के बाद में फिर देखिए आई थी सब्जी में आया है तरोई, कद्दू, और इसके बाद में परवल है, अदरक है, धनिया है, मिर्च है। तो मेरी प्यारी फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। और मेरी प्यारी बहनें इतना मुझे सपोर्ट करती हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद
करती हूँ, आप मेरी फैमिली हैं तो आपसे मन की बात शेयर कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आप सबसे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।